भाई आपको कोई इतराज़ तो नहीं मैंने जो बातें की है? पहली बात तो ये है कि वो मैं इंडियन टीवी चैनल्स देख रहा था। मैं सोच रहा था कि वहाँ क्या है, वहाँ मातम है, सोग है, और वहाँ एक बड़ा उनका एंकर वो कह रहा था, उसके मुंह से निकल गया कि असल बंदे की असल बंदे से मुलाकात हुई है। वाह। और इसका हासिल ज़रब भी ये है। और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें, आर्मी चीफ़ की इशाइये में शिरकत, सवाल और जवाब के सेशन, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, लाखों आसम मुनीर कुर्बान पाकिस्तान पर, और ये पेंटागन हुकाम से मुलाकातें, अमरीकी खुफिया इदारों के से मुलाकातें, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसके बाद इस ट्रम्प साहब के सेकंड जो मुलाकात है वो जैक ब्रेगमैन, थॉमस सवाजी और जोनाथन जैक्सन के साथ, जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के, और ये वो हैं जो फ्री इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान, और पाकिस्तान में जमहूरियत, गिरती जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़ात्मे, और जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म सितम की वो जो मुहिमें चला रहे थे, उनसे मिले और उन्होंने शील्ड दी आर्मी चीफ को। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं, अगर हम अपनी सियासत से ऊपर आएँ तो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा। हमारी सफारती जो तन्हाई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, वो ये एक यानी डायरेक्ट रब्ता हुआ। और फिर ये मुलाकात तब हुई जब पाक भारत जंग हो चुकी है और अभी कुछ सीज़ फायर हुआ है, अभी आगे भी कुछ हो सकता है। जब इसराइल ईरान जंग हो रही है, जब इस खित्ते में जोग्राफियाई तब्दीलियाँ होने वाली हैं, जब हम दहशत गर्दों और दहशत गर्दी से लड़ रहे हैं, जब हमारे तीनों बॉर्डर्स एक्टिव हैं, जब भारत हमें दुनिया में तनहा करने के चक्कर में था, जब हमें मुआशी मैदान समेत हर मैदान में अमेरिका की ज़रूरत है, जब ट्रम्प साहब कश्मीर पर सालसी की बात कर रहे हैं, जब ट्रम्प साहब हमें तिजारत की दावतें दे रहे हैं, जब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क़यादत अजीम है, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान मुल्क है, एटमी मुल्क है, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचा है ट्रम्प साहब के सुपर पावर के पास। 1 घंटे की मुलाकात थी, 2 घंटे तक रही। तो और ये आप बता चुके हैं कि पहले आर्मी चीफ़ हैं जो अपने दौरे पे गए हुए थे और ख़ुद मिले, जन बाजवा मिले, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इस तरह साथ गए थे। हाँ, इस तरह मिले। और मुझे याद है कि वो एक वफ्द के एक रुकन ने बताया कि जब इमरान खान साहब ने जन बाजवा का तारफ़ करवाया तो उन्होंने लिफ्ट के पास खड़े होकर तो उन्होंने सलाम लेते हुए कहा कि आई नो यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ पाकिस्तान। ये वफद के बंदे ने नहीं बताया, जिसने बताया खैर छोड़े। तो वो जिसने बताया मेरे सामने बताया था। हाँ, हमारे दोनों थे। तो बहरहाल जब उन्होंने कहा कि उनका नाम ना लीजिए, तो छोड़ दें बात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रहा तो नहीं, अब छोड़ क्या दूं। तो मुझे खुशी हुई है, क्योंकि भारत में जब सोग है, मातम है, तो मुझे खुशी हुई है और तहरीक इंसाफ को खुशी बड़ी कामयाबी है। सीधे पॉइंट पे आते हैं। तहरीक इंसाफ डेफिनेटली इमरान खान साहब को तो छोड़ दें, वो तो कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब न्यूट्रल रह जाएं तो इतना काफ़ी है। मुझे ट्रम्प साहब ने मुझे रिहा नहीं करना, मैंने अदालतों से रिहा होना है। लेकिन वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ चैप्टर और वो हमारे एक इंटेलेक्चुअल, बड़े इंटेलेक्चुअल, मैं तो उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे भी अब हैरान होता हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने रोला डाला हुआ था कि बस अभी ट्रम्प साहब ने आना है, एक कॉल आनी है और इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है। और ओवरसीज़ चैप्टर जो बड़ी तवक्को लगा के बैठा था कि इमरान खान की फैमिली से ताल्लुक़ है, इमरान खान के दामाद से ताल्लुक़ है, बहू से ताल्लुक़ है, बिजनेसमैन जो इमरान खान के करीब उनसे ताल्लुक़, उनको ज़ाहिर है। सर आपका पॉइंट